हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक मैदान के दो किनारों ए और बी पर दो लड़के खड़े हैं जहां पर ए बी बराबर ए है, अर्थात बच्चों दोनों के बीच की दूरी ए है। तो बी पर खड़ा हुआ, बच्चों यहाँ पे खड़ा लिखा हुआ है, बी पर खड़ा हुआ लड़का ए बी के लंबवत v1 वेग से दौड़ना शुरू करता है बच्चों। तो उसी समय ए पर खड़ा हुआ लड़का जो है वो v वेग से दौड़ना शुरू करता है और दूसरे लड़के को t समय में पकड़ लेता है। तो t का मान है, तो बच्चों हमें ये समय t का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, ये हमारा a विकल्प है, इसी प्रकार से b, c और ये d विकल्प हमें दिया गया है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों जो हमारा वेग होता है, वेग के परिमाण को ही बच्चों हम लोग चाल कहते हैं, परिमाण को चाल कहते हैं बच्चों। वेग हमारा सदिश राशि होता है, अर्थात किस चाल से वस्तु चल रही है और किस दिशा में चल रही है। बच्चों उसका परिमाण जो है वो चाल होता है, और चाल बराबर होता है बच्चों एक समान चाल होने पर चाल बराबर बच्चों दूरी भागे समय। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। और बच्चों जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है इस प्रकार से, ये बच्चों देख ले, समकोण त्रिभुज मतलब ये कोण बच्चों 90 डिग्री होता है और ये ए बी सी मान ले बच्चों। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर होगा बच्चों AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि A और B जो है मैदान के दो किनारे हैं बच्चों। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और इनके बीच की दूरी जो है वो A इस प्रकार से दी गई है बच्चों, AB बराबर A। और कहा जा रहा है कि जो B पर खड़ा लड़का है वो AB के अभिलंबवत v1 वेग से दौड़ना शुरू करता है। बच्चों मान लीजिए ये v1 वेग से इस प्रकार से इस दिशा में, इससे अभिलंबवत दिशा है AB से, तो ये v1 वेग से दौड़ना शुरू करता है बच्चों। तो बच्चों उसी समय पर जो A पर खड़ा लड़का है वो B वाले लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बच्चों वो कुछ इस प्रकार से दौड़ेगा और t समय बाद वो इसको पकड़ लेगा। बच्चों इस प्रकार से जब वो दौड़ेगा यहाँ पर, तो इस बिंदु पर मान लेते हैं, इस बिंदु पर पकड़ लेता है, तो इस बिंदु को हम C मान लेते हैं और ये v वेग से दौड़ रहा है। तो बच्चों ये v उसका वेग का परिमाण v चाल हो गया, इसी प्रकार v1 चाल हो गया तथा इन दोनों की दिशाएं इस प्रकार से है बच्चों। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि t समय बाद दोनों C बिंदु पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बच्चों एक वाला लड़का जो है वो बी वाले को टी समय बाद पकड़ लेता है बच्चों। तो ये मान लें कि टी समय बाद दोनों ही सी बिंदु पर पहुंच गए, अर्थात उसको पकड़ लिया है। तो सी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों अगर हम दूरी देखें तो जो हमारी बीसी दूरी हो जाएगी, बीसी दूरी, ये दूरी बराबर बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा चाल गुणे समय हो जाएगा। तो बच्चों ये v1 वेग है तो इसका परिमाण v1 हो जाएगा चाल। तो बच्चों चाल गुणे समय बच्चों t मान लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों AC दूरी अगर हम देखें तो AC बराबर हो जाएगा चाल v और गुणे समय हमारा t। और बच्चों ये AB दूरी जो है हमारा a के बराबर दिया गया है। तो बच्चों इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें बच्चों, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो बच्चों AC दूरी हमने ज्ञात की है VT, तो ये हो जाएगा VT का वर्ग बराबर बच्चों AB है हमारा A, तो ये हो जाएगा A का वर्ग धन बच्चों BC है हमारा V1 T का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें ये हो जाएगा VT का वर्ग ऋण V1T का वर्ग बराबर A का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों T का वर्ग अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा V वर्ग ऋण V1 वर्ग बराबर A का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों T का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा A का वर्ग भागे V वर्ग माइनस V1 का वर्ग। तो बच्चों वर्गमूल लेने पर अगर हमें T का मान ज्ञात करना है तो दोनों बच्चों का वर्गमूल लेंगे हम। तो वर्गमूल लेने पर हमें T बराबर प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल A का वर्ग भागे V का वर्ग ऋण V1 का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा T समय का मान ज्ञात हो गया। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा D विकल्प है ये हमारा है T बराबर वर्गमूल A का वर्ग भागे V का वर्ग ऋण V1 का वर्ग। अतः बच्चों हमारा ये D विकल्प
सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।